सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो आज कुछ ये पल जो है ना हमेशा नहीं रहेंगे। और तुम्हें पता है ना, रात के बाद सवेरा होता है, ज़रूर होगा। विश्वास है ना तुम्हें मुझ पर? हाँ, जानता हूँ, बहुत लोगों की ताने और बातें भी तुम्हें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि तुम मेरी पूजा करते हो। उस पर भी सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे पास इतनी परेशानियाँ हैं और इतनी पूजा कर रहे हो। बच्चे, तुम तो समझते हो, लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो बोल रहे हैं बोलने दो। समय आएगा, तुम्हारा भी समय आएगा और तुम जवाब दोगे। जवाब शब्दों से ना दे करके तुम्हारा समय जवाब देगा, और वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, जानता हूँ रास्ते में बहुत कांटे हैं और कांटों को झेलते हुए तुम यहाँ तक आगे आ गए हो, लेकिन तुम्हारे दुख, दर्द और उन कांटे भरे रास्तों में मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है और ना ही छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और जो तुम्हारे परिवार में और जो कामों में रुकावटें आ रही हैं, उसके लिए समय निकाल कर 108 नाम जाप करो। बहुत कुछ बदलाव आएगा तुम्हारे जीवन में। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने सोचा नहीं था। इसके लिए तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ कर के जो कार्य या जो सोच तुम्हारी आगे बढ़ रही है, उसको तुम्हें करना होगा, परिवर्तन की ओर बढ़ना होगा। क्योंकि बैठकर सोचने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे मन के जो विचार चल रहे हैं, जो तुम सोच रहे हो ना, वो करके दिखाओ, और तुम्हारी मेहनत और लगन ज़रूर रंग लाएगी। ये जो परिश्रम है ना तुम्हारा, ये कभी व्यर्थ जाएगा ही नहीं, कभी भी जाने नहीं दूंगा। और मैं तुम्हारे छोटी छोटी कमी जो हो रहती हैं वो भी पूरा करता हूँ। तुम्हें कब क्या खाना है, तुम्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत है, हर पल में ध्यान रखता हूँ। और पता है तुम्हें शिरडी आना है, और बार बार तुम मुझसे कह रहे हो कि बाबा शिरडी क्यों नहीं बुला रहे हो। बच्चे, बुलाऊंगा, जल्दी ही बुलाऊंगा। और कुछ ऐसा काम है जो हो जाने के बाद तुम्हें बुला रहा हूँ, क्योंकि तुमने बोला है ना, और शायद तुम भूल गए। जब तुम आए थे तुम बोल के गए थे कि बाबा ये काम हो जाए, तो वो काम होने के बाद मैं बुलाऊंगा, क्योंकि वो भी काम हुआ नहीं है तुम्हारा। जैसे काम होता है मैं तुम्हें शिरडी बुला लूँगा। और इस बार तुम जब आओगे ना, द्वारका माई में आकर के बैठना। मैं तुम्हें बहुत कुछ वो चीज़ देने चाहता हूँ जो तुम ढूंढना रहे हो, अपने अंदर ढूंढ रहे हो। तुम्हारे अंदर वो है, जो है आत्मज्ञान। जब तुम बैठोगे द्वारका माई में, तुम्हें अपने अंदर के उस ज्ञान, उस प्रकाश का एहसास होगा। मैं स्वयं आऊँगा तुमसे मिलने, बहुत ही करीब से वो एहसास देने। और हाँ, कल पूजा करते वक्त तुम मेरे ध्यान में और पूजा में बहुत मग्न थे। मैं वहीं पर था, और कुछ पूजा की सामग्री में कमी थी, जिसे सोचकर तुम्हारा मन उदास था। फूल नहीं थे। फूलों को सोच करके तुम सोच रहे थे ना कि आज फूल नहीं है, आज बाबा का दिन है, विशेष दिन है, और आज घर पे फूल नहीं है। बच्चे, आवश्यक नहीं कि फूल से ही मेरा श्रृंगार हो। तुम्हारे प्यार, तुम्हारी भक्ति का श्रृंगार मेरे लिए बहुत है, और तुम वो करते हो, रोज करते हो। अगर फूल नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। इसमें मन को छोटी छोटी बातों को लेकर निराश मत किया करो कि फूल ज़रूरी होता है मेरे लिए। मेरे लिए तुम्हारी भक्ति ज़रूरी है। और मैंने कल तुम्हारी पूजा स्वीकार करी। और कल कुछ पल के लिए तो तुम बहुत मुझसे नाराज़ भी थे। नाराज़ भी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे प्रश्न ऐसे थे जो बार बार तुम मुझसे पूछ रहे हो, वो काम अभी हो नहीं रहा है तुम्हारा। और वो काम तुम्हें कहीं से होता हुआ ही नहीं दिख रहा है। तुम सोच रहे हो कि सब कुछ मांगते हूँ बाबा दे देते हो, लेकिन ये काम नहीं मेरा हो रहा है। बच्चे, उसके लिए जो समय लग रहा है ना, शायद तुम समझ नहीं पा रहे वो क्यों समय क्यों लग रहा है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और वो कारण तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो कारण तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? इसके लिए अपना समय व्यर्थ मत करो। जिस तरह जो कार्य कर रहे हो वो करते रहो। अपने कर्म पथ से पीछे मत हटना। अपना कर्म करो और सब हो जाएगा। और जो तुमने मुझे प्रश्न पूछा है ना, उसका जवाब भी मिल जाएगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ, कितने काम करने के बाद अपने घर और परिवार को सुव्यवस्थित रख रहे हो, सही से चला रहे हो, कोई कमी नहीं आने दे रहे हो। आगे भी कोई कमी नहीं आएगी,
तुम जिस तरह से जो कार्य कर रहे हो बहुत सही है। अपना कर्म तुम समय पर कर रहे हो, यही तो सबसे बड़ी पूजा और भक्ति है। तुम्हारे इस तरह कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, तुम जिस तरह से नामस्मरण कर रहे हो, करते रहना, इसमें कमी नहीं आने देना। तुम्हारा ये नामस्मरण तुम्हें बहुत कुछ देगा। मन में चलते फिरते और जब भी टाइम मिले ना, नाम जाप करो, सब कुछ इसी में समाहित है। और तुम्हारे आत्मा की जो शांति जो मिलती है ना, आत्म शांति सबसे बड़ी चीज़ है, वो इसी से मिलती है और वो तुम्हें मिल रही है।